फ्रेंड्स आपके सामने ये चार्ट है BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का। और इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि 74 के आसपास की क्लोजिंग जो है वो आपको बुधवार को होते हुए नजर आई। और बुधवार की जो क्लोजिंग है वो एक इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल है उस पर ये आकर के टिक जा रही है। और इधर काफी सत्रों में हमने देखा कि ये अपने एक सपोर्ट लेवल पर आकर के घूम जाता है और या फिर वहीं पर ये बना रहता है। तो आप यहां देखिए कि ये जो लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन अभी जो स्टॉक है वो कमजोरी के लेवल पर ज्यादा चल रहे हैं। फ्रेंड्स अभी जो ट्रेड है वो यहां पर डाउन साइड का ज्यादा यहां पे लग रहा है और स्टॉक जो है वो 70 और उसके नीचे 70 एंड 66 के सपोर्ट जोन में जाने की प्रोबेबिलिटी यहां पे स्टॉक में ज्यादा आ रही है। आप उस हिसाब से अगर आप देखें तो अगर आपको अपसाइड के ट्रेड अगर लेने हैं तो इस आपको वेट करना चाहिए 77 के, और उसके बाद अगर ये होल्ड आउट करने में सफल होता है तो आपको 82 और उसके बाद 90 के लेवल्स यहां पे दिखते हैं। यानी आपको अगर आपको यहां पे अपसाइड के अगर ट्रेड लेने हैं तो आपको ये याद रखना होगा कि 77 की अगर क्लोजिंग आती है तो उसके बाद आप यहां पे मूव ले, और उसके बाद आपको 82 और 82 की क्लोजिंग के बाद यहां 90 के टारगेट्स के लिए आप यहां पे काम कर सकते हैं। प्लस बट यहां पर थोड़ी कमजोरी स्टॉक में है और नीचे के लेवल्स आने की संभावना ज्यादा है, लेकिन अगर ऊपरी स्तर पर यहां पर रेसिस्टेंस को यहां पे ब्रेक करने में स्टॉक सफल रहता है और 77 का स्तर अगर स्टॉक में मिल जाता है तो आपको 82 एंड देन दूर के लेवल्स जो है वो 90 के लेवल्स यहां पे शॉर्ट टू मीडियम टर्म में दिखाई दे सकते हैं। फ्रेंड्स अब आपके सामने एक ऐसी कंपनी का चार्ट लेकर के आया हूं जो कि काफी चर्चित कंपनी है, बायोकॉन जो कंपनी है वो लगातार दबाव में रही है, उसके फंडामेंटल्स भी काफी बिगड़ गए, यानी कि कंपनी के रिजल्ट्स जो है वो काफी बिगड़ गए। उसका आपको यहां पर असर इसके चार्ट पर होता हुआ नजर आया। आप देख सकते हैं कि स्टॉक लगातार करेक्टेड वे में 2020 से ही चल रहा है, तीसरा साल है। स्टॉक जो है आपको 470 रुपए से लगातार आपको इनफैक्ट ये 200 के नीचे भी चला गया 2 दिन पहले। आप यहां पर देख सकते हैं कि स्टॉक लगातार दबाव में है और इसका ट्रेंड आप अगर ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करना चाहेंगे तो आपको आराम से ये स्टॉक नीचे की ओर जाता हुआ नजर आएगा। तो वही आपको यहां पे नजर आ रहा है। कभी कभी आपको यहां पर बाउंस बैक दिखाई देता है, लेकिन वो काफी कम अवधि का होता है। आप देख सकते हैं कि ये जो बाउंस बैक है वो फरवरी 2022 में दिखा और उसके बाद अप्रैल 2022 में दिखा, लेकिन वो एकदम छोटे अवधि के लिए होता है और उसके बाद स्टॉक लगातार आपको नीचे की ओर जाता हुआ यहां पे दिख जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है और इस समय तो अपने लोअर जो ट्रेंड है, लोअर ट्रेंड के ब्रेक डाउन पे चला गया स्टॉक। तो आप ये देख सकते हैं कि बायोकॉन जैसी कंपनी भी यहां पर चार्ट में कमजोर हो सकती है और बिजनेस अगर हैम्पर हो रहा है तो आपको बायोकॉन के शेयर्स और बायोकॉन के शेयर प्राइसेस में भी लगातार कमजोरी आ सकती है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन इस समय है वो 24,000 करोड़ के आसपास है। तो 24,000 करोड़ रुपए यहां पर कंपनी का जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन, इतना शेयर प्राइस गिरने के बाद है। तो एक ऐसी कंपनी जो कि काफी प्रॉमिसिंग रिटर्न देने में पास्ट में सफल रही, उसका ये हाल है। फ्रेंड्स तो आप अगर लेवल्स की बात करेंगे तो यहां पर लेवल्स तो काफी कमजोर है। नीचे के स्तर जो इसके पहले कंपनी ने देखे थे, अगर आप इसको देखें चार्ट में तो 2017 के लेवल्स हैं और उसके भी पहले के सारे लेवल्स हैं। तो स्टॉक में कमजोरी अगर आती है फ्रेंड्स, और ज्यादा कमजोरी अगर आती है तो आपको 175 के लेवल, 180 175 के लेवल्स और उसके नीचे 170 के लेवल्स भी देख सकते हैं। लेकिन क्या कारण है इसके फंडामेंटल्स पे आइए नजर डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स आपके सामने ये है क्वार्टरली रिजल्ट्स। कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो सारी कहानी कह देता है। फ्रेंड्स 2019 में 1748 करोड़ बेचने वाली कंपनी दिसंबर 2022 में 2900 करोड़ बेच रही है। सेल्स में इंप्रूवमेंट है, लेकिन क्या है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो यहां पे गिर जाता है। कंपनी अपने खर्चों में और अदर इनकम में होने वाले जो नुकसान है उसके कारण यहां पर नुकसान में आ गई। और अगर आप देखें नेट प्रॉफिट कंपनी का यहां पर सस्टेन करने में कंपनी सफल नहीं हो पाई। अगर आप देखें दिसंबर 2021 में 220 करोड़, उसके बाद 284 करोड़ अपसाइड हुआ, लेकिन उसके बाद लगातार 167 करोड़, देन 82 करोड़।
तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वहां पर कंपनी लगातार नीचे की तरफ चलती चली गई। आप देख सकते हैं कि मार्जिन तो इंटैक्ट है कंपनी का, 20% के अराउंड कंपनी का जो मार्जिन है वो इंटैक्ट है, लेकिन यहां पर कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार गिरता चला गया और वो आपको कंपनी के ईपीएस में भी नजर आएगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको यहां ये बताना चाहता हूं, शेयर होल्डिंग पैटर्न में शेयर होल्डर जो है वो इंटैक्ट है 60.64%, ये लगातार इंटैक्ट है। इसके पहले वो 60.67% थे, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा कमी नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आप देखिए कि एफआईआई डीआईआई ये दोनों ही संस्थागत निवेशकों का यहां पर विश्वास इस कंपनी में बना हुआ है। थोड़ा सा यहां मार्जिनली एफआईआई तो वैसे भी हर कंपनियों को सेल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा यहां पर भी सेलिंग है, लेकिन अगर आप देखें तो डीआईआई ने अपनी स्टेक यहां पर बढ़ाई है। तो फ्रेंड्स अगर कुछ और फंडामेंटल्स की बात करें तो पी जो है इसका 34.3 है एज अगेंस्ट इंडस्ट्री पी 24, यानी कि अभी भी इतना घटने के बाद भी ये शेयर अभी भी आपको ये महंगे लेवल पर ही अवेलेबल है, यानी कि मार्केट इसको अब अपनी सही जगह बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और आरओई यहां पर कम आया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये बायोकॉन जो है इस कारण से अंडर परफॉर्म कर रही है। तो फिलहाल फ्रेंड्स बीएचईएल पर जो मूव है वो आपको ध्यान रखना है। बीएचईएल के जो लेवल्स मैंने बताए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लेवल को वो ध्यान में रखिए। और बायोकॉन जैसी कंपनी जिसका कि इस समय परफॉर्मेंस जो है वो कई क्वार्टर से वो खराब चला आ रहा है, तो यहां पर तब तक जो है सेंटिमेंट इंप्रूव नहीं होंगे जब तक कि कंपनी अपने रिजल्ट्स में उसको नहीं शो करती है। कंपनी में अभी भी निवेशकों का विश्वास बरकरार है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप कि बीएचईएल और बायोकॉन पर ये अपडेट आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।